अली और फ़ाहद दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में तालीम हासिल की, एक साथ खेले और हर लम्हा एक दूसरे के साथ गुजारा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनके रास्ते बदलने लगे। फ़ाहद का ताल्लुक एक अमीर घराने से था, जहां हर चीज़ आसानी से मिल जाती थी। दूसरी तरफ अली एक मुतवस्त घराने से था, जहां हर चीज़ मेहनत से हासिल होती थी। जब कॉलेज का वक्त आया तो फ़ाहद ने एक महंगे और प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लिया, जबकि अली को एक सरकारी कॉलेज में जाना पड़ा। वक्त के साथ साथ फ़ाहद की ज़िंदगी बदलने लगी। वो महंगी गाड़ियों में घूमने लगा और उसने नए अमीर दोस्त बना लिए और अली से दूर होता चला गया। अली ने अपनी दोस्ती बरकरार रखने के लिए फ़ाहद को मिलने के लिए कई बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार फ़ाहद मसरूफियत का बहाना बनाकर अली को मिलने से इनकार कर देता और कई बार तो वो अली का फ़ोन भी नज़रअंदाज कर देता। फ़ाहद का इनकार सुनकर अली बहुत उदास हो जाता। वक्त गुजरता गया। अली ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की। उसने अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर एक कामयाब कारोबार खड़ा कर लिया। अब वो एक कामयाब इंसान बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अभी भी फ़ाहद की दोस्ती की यादें ताज़ा थीं। एक दिन अली अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि अचानक एक अजनबी सा शख्स अंदर आया। वो पुराने कपड़ों में था, आंखों में परेशानी थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। अली ने गौर से देखा और हैरान रह गया। वो फ़ाहद था। फ़ाहद की फैमिली को कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था और वो सब कुछ खो चुके थे। अब वो नौकरी की तलाश में था और अली के पास मदद के लिए आया था। फ़ाहद की सारी बात सुनकर अली ने उससे कहा, दोस्त, क्या तुम्हें याद है जब भी मैं तुम्हें मिलने के लिए कहता तो तुम अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर मुझे नज़रअंदाज कर देते। आज अगर मैं चाहूँ तो मैं भी तुम्हें नज़रअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो, दोस्ती हैसियत से नहीं, दिन से की जाती है। ये कहकर अली ने फ़ाहद को अपने दफ्तर में नौकरी दे दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती दौलत की मुहताज नहीं होती। असल दोस्त वही होता है जो हर हाल में साथ रहे, ना कि वो जो सिर्फ खुशहाली में पास हो और मुसीबत में दूर हो जाए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.